नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हर महीने की 27 तारीख को निधि आपके निकट का एक कार्यक्रम ईपीएफ के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें पीएफ से संबंधित, पेंशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है जिन्हें साधारणतः सॉल्व नहीं किया जाता है, उनको निधि आपके निकट कार्यक्रम के द्वारा ईपीएफओ सॉल्व करता है। तो इसी कार्यक्रम के दौरान नेशनल एग्रीगेशन कमेटी एनएसी ने कल 27 मार्च 2024 को पूरे भारतवर्ष में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय हैं वहां पर जाकर अपना ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन और सीबीटी अध्यक्ष श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नाम पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वापस अपनी मांगों को दोहराया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। इसके अलावा जितने ईपीएफओ कार्यालय बच गए हैं उनको आज 28 मार्च को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। एनएससी टीम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार निधि आपके निकट कार्यक्रम में दिनांक 27 मार्च 2024 को माननीय अध्यक्ष सीबीटी के नाम ज्ञापन सादर करने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से निधि आपके निकट कार्यक्रम में जिन ईपीएफओ कार्यालयों के माध्यम से ज्ञापन नहीं दिए जा सके, ऐसे शेष ईपीएफओ कार्यालयों में दिनांक 28 मार्च 2024 में अध्यक्ष सीबीटी के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की व शेष ईपीएफओ कार्यालयों में दिनांक 28 मार्च 2024 को ज्ञापन सौंपने की अपील सभी संबंधित एनएससी पदाधिकारियों से की है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय हैं वहाँ पर ये ज्ञापन सौंपा गया। अब ये ज्ञापन क्या था, क्या इसमें लिखा हुआ था, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मार्च और ये 27 मार्च को दिया गया। तो ये ऑनरेबल श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल चेयरमैन सीबीटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के नाम पर ये ज्ञापन दिया गया था। ये पूरा इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करता चलूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो था इन्हेंसमेंट इन मिनिमम पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी अंडर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, हम्बल अपील फॉर फुलफिलमेंट एंड ऑनर ऑफ जेंटलमैन प्रॉमिस ऑफ ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर है और जो प्रधानमंत्री की 2 बार की जो प्रॉमिस और वादा किया गया था उनका यहाँ पर हवाला दिया गया। रेफरेंस में आवर ऑर्गेनाइजेशन लेटर नंबर, यहाँ पर जो 25 मार्च को इन्होंने लेटर दिया था उसका इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑनरेबल सर, EPS 95 National Aggregation Committee as a representing body of 75 lakhs EPS 95 pensioners represented time and again for redressal of our burning issue of life survival to your good self, being a Minister of Labour and Chairman of Central Board of Trustees। यहाँ पर लिखा गया है कि नेशनल एग्रीगेशन कमेटी 75 लाख EPS 95 पेंशनर को रिप्रेजेंट करती है और समय समय पर हमने हमारा जो बर्निंग इशू है लाइफ सर्वाइवल का, वो आपको बीइंग ए मिनिस्टर ऑफ लेबर और सीबीटी के अध्यक्ष होने के नाते आपको बताया गया। वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट आवर लेजिटिमेट 4 पॉइंट्स डिमांड्स अप्रूव्ड फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा कराने में जो 8 साल से लंबित है। As a token of protest, the chain hunger strike is also going on at our NSC's headquarters, Buldhana, Maharashtra, from 24th December 2018, and today is 1922 second day of chain hunger strike। हमारी मांगों की विरोध प्रदर्शन की चेन हंगर स्ट्राइक एनएससी के हेडक्वार्टर बुल्ढाना, महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से आज तक चली आ रही है, जिसको आज करीबन 1922 दिन हो चुके हैं। आगे लिखते हैं, सिंस द इशू ऑफ राइज इन पेंशन टू ₹7,500 प्लस डीए एंड मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा आर फुल्ली रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ वेरी ओल्ड एज EPS 95 पेंशनर्स। सिंस द इशू ऑफ राइज इन पेंशन, यानी कि जब से 7,500 प्लस डीए एंड मेडिकल बेनिफिट की हमारी जो मांग है ये पूरी तरीके से हमारी लाइफ सर्वाइवल से जुड़ी हुई है हर एक EPS 95 पेंशनर्स की। द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जनरल इलेक्शन डोंट कम इन वे फॉर टेकिंग सच डिसीजन फॉर लाइफ सेविंग्स ऑफ एल्डरली सिटीजन। आचार संहिता के जितने भी नियम कायदे हैं वो लाइफ सेविंग, जो वृद्ध लोग हैं उनकी लाइफ सेविंग बचाने के लिए, उनकी लाइफ बचाने के लिए आड़े नहीं आते हैं। देयरफॉर यू आर बीइंग ए चेयरमैन ऑफ सीबीटी
Take timely decision and please call a special CBT meeting to accord approval to above even during election period। तो आपसे गुजारिश है कि आप CBT की एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर हमारे इशू को, जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व करिए। यहाँ तक कि आप चुनाव के अंतर्गत भी ये कर सकते हैं। बाय ऑब्टेनिंग स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्पेशल केस, आप चुनाव आयोग से स्पेशल परमिशन लेकर ये सब कर सकते हैं। सिंस हंड्रेड्स ऑफ EPS पेंशनर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स फॉर सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारे EPS 95 पेंशनर मेडिकल सुविधा के अभाव में और आर्थिक मदद के अभाव में अपनी जान को गंवा रहे हैं। सर, द इशू ऑफ मेडिकल बेनिफिट कैन बी सॉल्व बाय एडिंग मॉडिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑल EPS 95 पेंशनर एंड देयर स्पाउस आर एलिजिबल। सर, मेडिकल बेनिफिट की सुविधाओं को मॉडिफाई करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत सारे EPS 95 पेंशनर और उनके स्पाउस को ये मदद दी जा सकती है। इन दिस रिगार्ड द लेटर अंडर रेफरेंस द लेटर रिटन बाय आवर नेशनल प्रेसिडेंट टू योर गुड सेल्फ इज इनक्लोज हियर विद। इसके रिगार्डिंग आपको ये लेटर सादर आमंत्रित है जो हमारे माननीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये योर्स फेथफुली इस भी डिस्ट्रिक्ट में ये भेज दे रहे हैं, वहाँ पर इसका नाम आ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये लेटर ज्ञापन दिया है ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी को EPS 95 पेंशनर्स नेशनल एग्रीडेशन कमेटी के द्वारा निधि आपके निकट कार्यक्रम के दरमियान। तो साथियों, एक बड़ा प्रयास फिर से NSE की तरफ से किया जा रहा है। देखते हैं इसका क्या नतीजा रहता है, सरकार इस पर किस तरह का संज्ञान लेती है। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।